Assalamu alaikum. Welcome back once again to the almost 13th, 13 no 14th day of this digital literacy trainings. No worries, कोई बात नहीं. आज अटेंडेंस काफ़ी कम थी इसलिए मैंने वेट किया. अभी हमारे पास ऑलमोस्ट चेक करते हैं कि कितने लोग हैं. तकरीबन 9 के करीब लोग हो चुके हैं. अलीना, फरहाना, मरियम, नाइला, कब्बोस, समीना, मैं आप सबको आज के सेशन में वेलकम कहता हूँ. Respected teachers, today we are going to almost finish the section of website development. ठीक है. एंड आई होप कि आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की होगी mobilize.com पे. कुछ लोगों का नेट का इशू आ रहा है, जैसे सादिया और कीमत ये शुरू से ज्वाइन कर रही है लेकिन अगेन शायद डिस्कनेक्ट हो जाता है. एनीवेज, आप लोगों से मुझे इनपुट चाहिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वो मुझे बताएं. हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे आज मोबिलाइज को. अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. और इसमें एक और छोटा सा लेक्चर है वेब कंटेंट का ना. वेब के लिए, वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे लिखा जाए, वो भी हम आज आपको डिलीवर करूंगा मैं. लेकिन अभी इसमें कोई क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई किया इसको या नहीं किया? बेशक चैट में मुझे बताते जाएं. आई एम वेटिंग. अलीना, फरहाना, आप लोगों ने ट्राई किया? मरियम, आप हमारे साथ हैं. काबोस, हैव यू ट्राइड द? ये सर ट्राई की थी सर। कोई मसला नहीं था इसमें इतना खास, बस वो थोड़े बहुत मसले आ रहे थे तो नेट में साथ साथ यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे सर। वेरी गुड. ठीक है. यस इट इज़ वेरी इजी एंड बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. यस सर, ठीक बस है. थोड़े बहुत वो काम नहीं हो रहा था ना कभी क्या, और वो कंफ्यूजन तो होती है, तो फिर यूट्यूब से देख रहे थे सर साथ साथ। बाकी वैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका बहुत अच्छा है. यस सब कुछ सर। नजर आ रहा है. इतना इशू नहीं है. यस पर सर। फिर भी मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी स्टिल कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं. नहीं सर, ये सिंपल है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू. अच्छा, एक एक अच्छा, बनाइए वेबसाइट बनाइए आप लोगों ने अपने स्कूल की साइट ट्राई की आप लोगों ने? ये टास्क में शामिल है. ठीक है. आप लोगों ने बनानी है और फिर मेरे से लिंक शेयर करना है. सबने लिंक कैसे शेयर करना है मैं आपको बताता हूँ. देखें, जैसे अब ये वेबसाइट अब बन रही है ना मेरे पास, देखिए मेरे पास मोबाइल ओपन है. तो आप इसको जब पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है, पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो mobilize.com, यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिख के इसको पब्लिश करेंगे और फिर वो लिंक मुझे फॉरवर्ड करेंगे. मैं देखूंगा कि आपने कैसा बनाया है. ठीक है. ये समझ आइए सबको. जब जी आप सर। लोग अपने स्कूल की वेबसाइट को हर तरह से पूरा करेंगे, बल्कि आज मैं आपको कंटेंट राइटिंग का थोड़ा सा बताऊंगा. और आप सब टीचर्स के पास अपने स्कूल का डेटा जरूर होता है, तो उस डेटा को पुट करें. ठीक है. और उसके बाद 3 वेबसाइट्स आपको अलाउ करेगा. ठीक है जी. आपको ये है ना, आपको मोबिलाइज जो है फ्री में 3 वेबसाइट उसकी सब डोमेन में एडवर्टाइज करने की आपको वो परमिशन देता है. ठीक है. जैसे आप, ये तो व्यू पे मैंने क्लिक कर दिया ना, स्टॉप करता हूँ मैं इसको. पब्लिश पे जब आप जाए तो ये पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आप, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इस जगह पे आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे एंड .mobilize.site.com. ठीक है. इसको इस तरह से बनाएंगे. कोशिश कीजिएगा तो आपका फ्रंट पेज होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए. ठीक है. फ्रंट पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा बनाइएगा. लोगो आप
बेशक केपी या सीडी वाला यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके साथ अपने स्कूल का नेम लिखते हैं ऐसे ही, ऊपर टॉप पे मेन्यू आ जाए, बाकी इस तरह से कुछ चीज़ें आपकी आ रही हो और वो आपने शो करवाना है। राइट जी। अच्छा, अब मैं आगे थोड़ा सा मूव करूंगा, और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं और कौन सी चीज़ें हमारी रह गई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से ना, कल वेंसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, 2 दिन में आपको मुकम्मल प्रैक्टिस करवाऊंगा MIT ऐप इन्वेंटर पे। ठीक है, एंड देन फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे आपको एक टास्क दूंगा कि आप लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन अपनी मर्जी से खुद से डेवलप करें। ठीक है, 2 दिन हम MIT ऐप इन्वेंटर पे 3 दिन लगाएंगे, फिर हमारा ऑफिशियली जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड सैटरडे को क्योंकि लास्ट डे होगा, उसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन, एंड आई शैल ट्राई कि आप सबको वो लेक्चर्स दे दूं, जो हमारे कंप्लीट लेक्चर्स हैं, तब तक मैं वो मुकम्मल कंपाइल कर लूंगा, जो जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करके। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं आपको थोड़ा सा अपना LMS के बारे में बता दूंगा कि हमारा LMS कैसे बना हुआ है। आलिया ने हमें ज्वाइन किया। आलिया, वेलकम करता हूँ मैं आपको, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आलिया, आप बताएं, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, मोबिलाइज में आपने प्रैक्टिस किया, हैव यू एनी इशू इन mobilize.com? नो सर। ठीक है, मतलब आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है। अ, आपको, अच्छा ये, हाँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मरियम से भी, आलिया से भी, काबोस, आप सबसे, कि हम ये मोबिलाइज क्यों बच्चों को पढ़ाएं, वाई, हम वेबसाइट डेवलपमेंट में मोबिलाइज क्यों पढ़ा रहे हैं? सर क्योंकि इसकी ग्राफिक्स बहुत सिंपल है, और एक तो ये कि फ्रीलांसिंग में एग्जैक्टली, काम आती है। एग्जैक्टली, ये बात। दूसरी दूसरी बात ये, अलीना, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्राफिक्स इसकी सिंपल है, और जो सबसे बड़ी बात है, विदाउट engaging them in HTML, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, ठीक है, हम उनको एक मुकम्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे जिस एरा में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका वेबसाइट से जो ताल्लुक है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वेबसाइट्स के साथ उनको जो है ना वो इन टच रहना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर आपको इस टाइम पे भी अगर आप मेरे साथ एग्री करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खासकर आप खवातीन की, जो कि Taraज.pk से आपको 5 दफ़ा ऑफर्स लगी होती हैं, बहुत जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको मिल जाती है ना, एंड आपके घर पहुंच जाती हैं। तो नेक्स्ट आने वाला टाइम माइट बी पॉसिबल कि अभी भी देखें, Taraज.pk ने पेमेंट गेटवे के लिए बहुत सारे बैंक अकाउंट्स, मतलब इजी पैसा, सदा पे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने साथ इंगेज कर लिया है, और आप जस्ट ऑर्डर करते हैं, पॉलिसीज उनकी अच्छी हैं, और आपके घर में चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो आपको ऑर्डर्स करने हैं ऑनलाइन, आपको अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक करनी है अगर, तो भी यू आर यूजिंग अ वेब ऐप। ठीक है, अगर आप लोगों को अपने रिजल्ट्स चेक करने हैं, तब भी आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं, तो वहाँ पे उनका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है, उसके साथ आपको जो है वो अटैच रहना पड़ता है। किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आपको MR नंबर अलॉट होता है, और उस MR नंबर के अगेंस्ट आप अपने रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं। अगर आपने कोई अच्छी लैब में, फॉर एग्जांपल IDC में, या आगा खान लैब में, या फॉर एग्जांपल चुगताई लैब में, वहाँ पे अगर आपने अपना कोई टेस्ट सैंपल दिया है, तो आपको वेब के जरिए एक्सेस करना है। सो इसलिए हम वेब करवा रहे हैं। ठीक है, हम वेब क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे बच्चों को अभी से आइडिया हो जाए कि बेसिकली वेबसाइट होती क्या है।
ठीक है, कैसे इसको लॉन्च करते हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? समझ आइए जी। सो दैट इज द रीजन वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच अवर किड्स a little bit about website development. So in digital literacy course, we have started from the problem solving to the logic building, and now uh, we are अब हम जो जा रहे हैं किसकी तरफ जा रहे हैं। फिर हमने डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग करवाई बाय यूजिंग स्क्रैच। फिर हम लोगों ने उनको आपको वेबसाइट सिखाई, बनाना सिखाई। और लास्ट में हम आपको अभी मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जब मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा था, ये जो आगे इसके बाद हम MIT इन्वेंटर पढ़ेंगे, तो उनमें से एक टीचर थी जिनका MS चल रहा था ना। MS में उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की थी। और नेटवर्क का टॉपिक था, होप सो उनका आखिर में उनको ना मरियम, उनको एक वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी। जो मॉडल उन्होंने बनाया था ना बेसिकली, मतलब उनको एक मोबाइल एप्लीकेशन उनके सुपरवाइजर ने और उनकी टीम ने कहा था कि आप बना के लेके आए। एंड शी वाज वरीड। ठीक है, वो ढूंढ रही थी वो। उनकी बाद में मुझसे काफी टाइम तक कोलैबोरेशन भी रही। उसी मीन वाली ट्रेनिंग आ गई, और इस ट्रेनिंग में MIT ऐप इन्वेंटर वाज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अ, उनको जब MIT ऐप इन्वेंटर सिखाया तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि सर क्या मैं अपनी एप्लीकेशन बना सकती हूँ इसमें। मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। ठीक है, आप बना सकती हैं। तो उन्होंने अपने मॉडल के अगेंस्ट पहले MIT ऐप इन्वेंटर को सीखा, एंड बहुत लेस स्पैम ऑफ टाइम में उन्होंने बनाया। और चूंकि MIT ऐप इन्वेंटर डॉट APK फाइल एंड डॉट ए ए बी फाइल, ऐप एप्लीकेशन बंडल जो कि चाहिए होता है, जी जी मैं अपलोड करूंगा, मैं अपलोड करूंगा, नो वरीज, कीमत जहाँ आई शैल अपलोड द लेक्चर्स। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको मतलब बनाया उसमें। और एंड आफ्टर द ट्रेनिंग फिर मेरी उनसे बात हुई थी। वो कह रही थी कि सर मेरा थीसिस क्लियर हो गया और मेरी एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट हुई है, और मेरी एप्लीकेशन को काफ़ी तारीफ किया गया। और मैं ये वरीड थी कि मैं एप्लीकेशन कहाँ से बनाऊंगी, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो को सीखना, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना, फिर एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करना, वो एक अच्छा खासा हेक्टिक किस्म का काम था। ठीक है, जो वो उनका बहुत आसानी से हो गया, राइट। सो हम कल हमने वो स्टार्ट करना है, इसलिए आप लोग जो है ना मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आज एक वेब, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, वेब में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वो मैं आपको आज डिजिटल, ये हैप्पी इन्वेंटर। इससे पहले हम पे ये मोबिलाइज का प्रैक्टिकल वर्क था, वेब रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, ये ये मैंने आपको थोड़ा सा वेब के हवाले से बताना है। ठीक है, कि वेब रिलेटेड कंटेंट आप कैसे लिखते हैं, राइट। अभी आप लोग काइंडली लिसन कीजिएगा। आई होप कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ टू राइट द कंटेंट। जैसे अभी आप लोगों ने वेबसाइट बनाई, उसका इम्पोर्टेंट फेस ये है कि अब उसका कंटेंट कैसे लिखा जाए। ठीक है, हाउ टू राइट द कंटेंट फॉर द वेबसाइट। तो इसको जरा देखते हैं। अब आपको पता है जैसे कि वेब इज अ शेयर्ड इंफॉर्मेशन स्पेस। वेब कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्टेड टू वायर्स एंड वायरलेस नेटवर्क्स। एंड इंटरनेट के बारे में आपको पता है, इंटरनेट क्या है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट इज इंटरकनेक्टेड फिजिकली कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग डेटा विद ईच अदर। तो ये इंटरनेट है। इसके ऊपर WWW वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, राइट। हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब होता है, लिंक्ड विद वन अनदर via internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, image, videos and other multimedia and navigate between them. ठीक है, इसको आप WWW कहते हैं।
राइट। और आपकी जो वेबसाइट है, जो आप ये बना रहे होते हैं, ये ट्रिपल डब्ल्यू के ऊपर होस्ट होती है। ठीक है। द इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन टूल that allows computer to network with each other on various levels: local, regional, national, and international. Right, जी? The World Wide Web, email, FTP, chat, instant messaging, list servers, and telnet are all the parts of the इंटरनेट। ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो। और मोस्ट कॉमन ब्राउजर यहाँ पे शेयर की हुई है। जो मोस्ट कॉमन ब्राउजर्स हैं, माइक म्यूट करें सो दैट डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है। का बॉस आपका, आपके माइक में से काफी ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है जी। तो थ्रू अ ब्राउजर वन कैन व्यू अ वेब पेज फ्रॉम अ वेबसाइट। ठीक है। अब वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ लिंक्ड एरिया ऑन ट्रिपल डब्ल्यू। जैसे आप देखें, एक लिंक्ड एरिया ट्रिपल डब्ल्यू नेटवर्क पे बेसिकली एक आईपी होता है, जो कि डोमेन में कन्वर्ट हुआ होता है। ठीक है। और ये या तो किसी आइदर ओन बाय अ पर्सन, और इट कैन बी ओन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट। नाउ उसके बाद चलते हैं वेब पेज। वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है। यूजुअली होम पेज, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है। ये कोई आर्टिकल, कोई पैराग्राफ हो सकता है, जो सब पेजेस होते हैं। नो, दिस इज इम्पोर्टेंट जी। आपके पास सर्च इंजन क्या है? कोई बताएगा मुझे? वेब, हम थोड़ा सा वेब को एक्सप्लोर करें। व्हाट इज अ सर्च इंजन? जैसे गूगल, बिंग, याहू, आस्क, एओएल, ये सब के सब सर्च इंजन हैं। बिंग हो गया, आपके पास याहू हो गया। इस वक्त सबसे टॉप पे जो रैंक कर रहा है वो गूगल है, google.com। Mariam, anybody else? What is a search engine? And there is an important question, uh, that what is exactly? ये आपने ठीक बोला। और दूसरा, आलिया, आप लोग भी और मरियम मुझे बताएं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड अ वेबसाइट। मरियम ने बोला जी प्रोवाइड्स अवर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल जी, एक बात आपने परफेक्ट की, हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्वेश्चन मेरा ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा आप लोग सब माशाल्लाह से बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स हो। मुझे ये बताएं कि डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड अ सर्च इंजन? एनीबॉडी एल्स? अच्छा जी, आलिया ने कहा वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साथ में हम इसे लेते हैं। ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। एग्जैक्टली। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है, जो हम जिस जगह पे रखते हैं, सादिया, वो आपका डेटाबेस में। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर डेटाबेस में और सर्च इंजन में फर्क क्या है? ये मुझे बता दें आप, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोचें थोड़ा सा इसके ऊपर। आई वांट कि आप लोग मुझे किसी आंसर पे ले गए। व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड अ सर्च इंजन? सर डेटाबेस में तो हम लोग मतलब डेटा खुद टेबल्स रोज में सेव करते हैं ना, और वो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास होता है, लेकिन वो हमें जब जो डेटा हमें चाहिए होता है वो हमें रिट्रीव करके देता है। और सर्च इंजन भी हमारे पास रिट्रीव करके देता है, लेकिन वो तो उसके पीछे तो प्रॉपर डेटा सेट होता है ना। तो डेटा सेट तो आपका डेटाबेस में भी होता है, अलीना। ज़ाहिर है उसमें भी। सर कि वो सर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ उधर डेटा होता है ना, इसमें तो इंडेक्सेस और देते हैं हम लोग। हमारे पास वेब पेजेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। होती तो डेटाबेस में, स्टोर तो डेटाबेस में होता है, सर्च इंजन में भी। अगर डेटाबेस में कोई चीज स्टोर नहीं होगी, तो सर्च इंजन आपकी क्यूरी पे कैसे आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा?
सर ये सर्च इंजन में तो एल्गोरिथम बेसिस पे भी होता है ना, और डेटा बेसिस तो हम माई एसक्यूएल वगैरह में बनाते हैं। कैसे है ये, किसी हद तक आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपको इसका क्लियर आंसर अभी करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। काफी हद तक आपका आइडिया ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट करूंगा अलीना, ठीक है। यस। देखिए देखिए, सर्च इंजन ये एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, जिसने ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन को रैप किया हुआ है, ठीक है। यस। इवन आप किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो गूगल आपको उसके बारे में आंसर रिटर्न कर होता है, अगर वो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। सर्च इंजन अलाउ करता है आपको कि आप ह्यूज पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। पहली बात तो अलीना ने बिल्कुल ठीक की। अ, जैसे अलीना ने बोला कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अ, जो है डेटाबेस में डेटा सेट छोटा होता है क्योंकि सिर्फ टेक्सचुअल डेटा आ सकता है। बस दफा आपका दूसरा डेटा भी आ सकता है, लेकिन जो गूगल या सर्च इंजन है उसमें डेटा सेट बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके लिए डेटाबेस जो है वो एनफ नहीं है, उसके लिए हडूप डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जो कि उसको सेव करता है। और इस डायग्राम को अगर आप देखें, यहाँ से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डेटाबेस सर्च इंजन दो काम कर रहा होता है। एक पहला काम क्या कर रहा होता है, बिल्डिंग द डेटाबेस। देखिए, जैसे ही यूजर एक नई वेबसाइट क्या होती है, आपको पता है ना, डेली बेसिस पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स बन रही होती हैं, राइट, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। देखिए ये तो डेटाबेस क्या करता है, सर्च इंजन क्या करता है, इंडेक्स करता है इन वेबसाइट्स को। सर्च इंजन का जो रिपोर्ट है, बाई यूजिंग द एल्गोरिदम जिसकी अलीना ने बात की, वो इन सब वेबसाइट्स को इंडेक्स करता है, किस में, अपने डेटाबेस में। समझ आ रही है, ये डेटाबेस है, अपने डेटाबेस में जो नई आने वाली वेबसाइट्स हैं उनको इंडेक्स कर रहा होता है। सेकंड क्या कर रहा होता है, दो काम। यूजर जो क्यूरी करता है, जैसे आप या मैं जो क्यूरी करते हैं, उसको डेटाबेस से सर्च करके यूजर को क्यूरी के रैंक रिजल्ट्स दे रहा होता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जैसे देखिए, गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं ना, कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो वो इस डेटाबेस से, जो गूगल का डेटाबेस है, वहां से रिजल्ट्स को अपने एल्गोरिदम के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कीवर्ड लिखा हुआ है एजुकेशन, तो एजुकेशन के ऊपर जो वेबसाइट्स उसने इंडेक्स की हुई हैं, उन वेबसाइट्स का रिजल्ट, वो रिजल्ट्स मिलियंस में होते हैं, जो यूजर इंटरफेस पे आपको वेबसाइट्स नजर आ रही होती हैं। ये पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है उसका, कि इट इज बिल्डिंग द डेटाबेसेस, कि इस डेटाबेस को डेली बेसिस के ऊपर वो पॉपुलेट कर रहा होता है और बिल्ड कर रहा होता है। और ये डेटाबेस इतनी बड़ी हो चुकी है, हुई है, इतना ह्यूज पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो अलीना आपने बात की थी, कि वो यस। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो, ये आपका एसक्यूएल सर्वर जो है या माई एसक्यूएल, इट कांट हैंडल इट, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर इन, मतलब करोड़ों से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं जिसको उसने इंडेक्स करना है, और भी डेली बेसिस पे बन रही हैं। तो जैसे जैसे वेबसाइट्स बन रही हैं, तो इसके लिए एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको आप हदूप कहते हैं, हदूप और स्पार्क। हदूप और स्पार्क के टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, वो फॉलो करता है और वो वेबसाइट्स को इंडेक्स करता है, ठीक है जी। जैसे अब देखें, दो काम, क्रॉलिंग, पहला काम क्या कर रहा है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को क्रॉल कर रहा है बाई यूजिंग इट्स एल्गोरिथम, और उसके अकॉर्डिंगली कि उसको किस जगह पे, किस की वर्ड के अगेंस्ट कहाँ पे इंडेक्स करना है, ये आपका बिल्डिंग डेटाबेसिस में क्रॉलिंग का काम है। और दूसरा सबमिशन, और दूसरी नई वेबसाइट को सबमिट कर होता है। एंड सेकंड वन इज सर्विंग रिलेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज सर्च एंड रिजल्ट। और सर्च करने के बाद जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली अगर गूगल आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा होता, तो इसने कभी भी याहू को, बिंग को, इन सब सर्च इंजन को बीट ना किया होता, ठीक है। और इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है दुनिया में google.com, राइट। अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। सो दिस इज हाउ अ सर्च इंजन वर्क नाउ। अब हम देखते हैं वेब में कंटेंट राइटिंग क्या होता है, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें ये
जैसे आपके पास हो गया ना, ग्राफिक डिजाइन हो गया, फिर कंटेंट राइटिंग हो गया, फिर वेबसाइट डिजाइन हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये सब अलग अलग फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। एंड दो चीजें आपने अपने बच्चों को लाजमी पढ़ानी है, अलीना एंड समीना, आप सब लोग जो मेरे साथ मौजूद है, फीमेल्स अपना, जो आपकी बच्चियां हैं, दो चीजों में मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, वो बहुत अच्छा कैरियर बना सकती हैं फ्रीलांसिंग में। नंबर वन इज द कंटेंट राइटिंग, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड सेकंड वन इज द ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। अ, अगर आप प्रोफाइल चेक करें, सर्च करें जाके अपवर्क पे, फाइवर पे, तो आपको टॉप क्लास की जो कंटेंट राइटर्स हैं दुनिया में, वो खवातीन मिलेगी। इसी तरह से टॉप क्लास के ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं, वो भी खवातीन मिलेंगी। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड दी होती है खवातीन को। ठीक है। जैसे देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज़ अ ह्यूज फील्ड, और ऐसी फील्ड है, ऐसा काम है। देखिए डेवलपमेंट में तो आज जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्ट का टाइम चल रहा है। ठीक है, रिएक्ट पे डेवलपमेंट हो रही है, कल नोट डॉट जेएस आ जाएगा, कोई और लैंग्वेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आज पीएचपी का अगर अरूज है, माइट भी पॉसिबल कल उसको कोई और लैंग्वेज रिप्लेस कर ले। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग वाहिद ऐसा काम है जो कभी भी रिप्लेस नहीं होता। ठीक है। और इसी तरह से कंटेंट ऑलवेज, अभी भी जो जिस सर्च इंजन की मैंने आपसे बात की, गूगल, उसका क्रॉलर हमेशा आज के दौर में भी सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उस वेबसाइट को दे रहा है, उसको टॉप पे लेके आ रहा है जिसके अंदर कंटेंट फ्रेश लिखा हुआ है और अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो दीज टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द, स्पेशली फॉर हमारी बच्चियों के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आज आप लोग इस ट्रेनिंग के तवसत से ये चीज उनके माइंड में बिठा देंगे, एंड दीज गर्ल्स आर नाउ इन सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ, तो ये चीज अगर आज उनको क्लियर हो जाएगी, यकीन जाने जब उनका टाइम आएगा, तो दे माइट बिकम, उनमें से हो सकता है कि आपकी थोड़ी मोटिवेशन, ये पॉसिबल है कि वो स्टूडेंट्स बहुत टॉप क्लास की ग्राफिक डिजाइनर्स बन जाएं, या बहुत टॉप क्लास की कंटेंट राइटर्स बन जाएं। मैंने देखा है ऐसे भी कंटेंट राइटर्स अवेलेबल हैं upwork.com पे, जो कि $50 पर वर्ड लिखने का भी ले रहे हैं। और देखिए उनको फ्रीलांसर्स पे करते हैं। तो वो क्यों पे करते हैं? इसीलिए पे करते हैं, उनका जो कंटेंट राइटिंग है वो बहुत क्वालिटी का कंटेंट है। ठीक है। इसी तरह से जो ग्राफिक डिजाइनिंग की कंटेंट राइटिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि देखें कंटेंट राइटिंग में फीमेल्स को अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चियां होती हैं वो हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द, मतलब किड्स से। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला ने उन्हें जहीन ज़्यादा बनाया होता है, अक्सर मैंने देखा है। लेकिन ये कि वो मेहनती नहीं होते। और ये जो कंटेंट राइटिंग वाला काम है, ये बहुत मेहनत का काम है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा काम जो ग्राफिक डिजाइनिंग का है, जो मैंने आपको बताया, वो उस पे भी आप मोटिवेट करें। अगर फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर बच्चे हमारे सीख जाते हैं, तो यकीन जाने जो कलर कम्बिनेशंस का आइडिया आप लोगों का है, ठीक है, वो किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब हम लोग जो मेल होते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते जितना कि आप होते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। इसके बाद हम अगेन, आवाज़ नहीं, नहीं है आपकी, मेरी आवाज़ है या नहीं है? मुझे तो आ रही है सही, मैंने साथ में कनेक्ट भी किया हुआ है। आवाज़ आ रही है जी? यस सर, आ आलिया? रही है। जी जी, आ रही है, ठीक है। नाइला, आपका शायद हो सकता है कोई इशू। सही है, क्लियर है, ओके। अच्छा, नाउ 1 मिनट रिमेनिंग, आप वापस आए, हम कंटेंट राइटिंग का ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, और उसके बाद
आपका आज का यही टास्क होगा कि आपने अ, एक वेबसाइट बनानी है अपने स्कूल की, मोबिलाइज में, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। और कोशिश करें कल तक कंप्लीट हो जाए, और मुझे वो लिंक आप बुक भेजें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी आप दोबारा से काइंडली ज्वाइन करें, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कंटेंट राइटिंग से, ठीक है। टाइम कम रह गया इसलिए ये कंटेंट राइटिंग से हम कंटिन्यू करेंगे, और ये वेब का लेक्चर हम लोग आज ख़त्म करेंगे। और उसके बाद कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हम लोग जो है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को ये मैं आपको दिखा के CMS के प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा वर्डप्रेस का भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये वेब का एक एक बड़ा जामे सा लेक्चर है, ये मैं आपको कवर करवा के, और उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट, क्या कहते हैं उसको, कल हम इंशाल्लाह MIT आप एडमिटेड पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। ओनली लेस देन अ मिनट रिमेनिंग, काइंडली लॉग इन वंस अगेन। मैं तब तक ग्रुप पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनविटेशन दोबारा से शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, क्या जी सर, मैं कल भी 3-4 बार, लेकिन वो नहीं हो रहा, लैपटॉप डाउनलोड नहीं हो रहा, टैबलेट डाउनलोड